बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम लाते हैं आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो प्लीज हमें कॉल कीजिए। नंबर नोट कीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर रहा 02223001634। और इसके अलावा एक और दूसरा नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है 02223001635। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, @ZBusinessOnline है हमारा पेज, और अगर आप ट्विटर यानी कि एक्स पर हैं तो @ZBusiness है हमारा हैंडल। प्लीज कांटेक्ट कीजिए यहाँ से। बस आपको हैशटैग लगाना नहीं भूलना है, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना मत भूलिएगा। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। इनके अलावा मेरे साथ जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम दोनों का रुख करने से पहले जरा देख लेते हैं बाजार में आज कैसा रहा ओवरऑल कारोबार। फटाफट से इस पर एक नजर। तो बाजार में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। लगातार 6 दिनों की तेजी पर आज लग गया ब्रेक। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 72,623 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 142 अंक टूटकर 22,055 पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 74 अंक फिसलकर 47,020 पर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार के दिन भर का हाल बताएंगे मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता। जी, कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन बेहद इंटरेस्टिंग रहा, जहां पर इनिशियल गेन्स के बाद बाजारों में एक मुनाफा वसूली का दौर आपको देखने को मिला। जो लेवल्स होल्ड आउट करने की बात हो रही थी वो धीरे धीरे फिसलते हुए नजर आए बाजार। एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो निफ्टी में करीबन 170 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 200 अंकों का दबाव हमें देखने को मिल रहा था। चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे थे जो अपने गेन्स होल्ड आउट करने में सफल रहे, जिसमें टाटा स्टील, SBI, JSW स्टील करीबन 1 से 2.5% के गेंस यहां पर देखने को मिल रहे थे। बट दूसरी तरफ गिरावट ज्यादा गहराती हुई नजर आई, जिसके अंतर्गत BPCL, कोल इंडिया, NTPC और हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक शामिल थे। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प तो कल के दिन में भी भारी गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, और आज भी ये जो गिरावट का मूड माहौल है या मोमेंटम है वो जारी रहा इस स्टॉक में। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर बढ़िया गेंस आते हुए दिखे, जिसमें ABB इंडिया पहला था। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आए और उसके बाद आप देखिए पूरे दिन के दौरान इसने जो शानदार तेजी बनाई थी वो बरकरार रखी। 10 से 11% की इंट्राडे गेन्स ये क्लॉक इन करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही अंबिका कॉटन में भी आपको इंट्राडे लेवल पर 7 से 8% तक की तेजी देखने को मिल रही, क्योंकि ALS कॉटन पर जो ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी हटती हुई नजर आई, उसके बाद इनको एक बड़े बेनिफिशियरी के रूप में निवेशक देख रहे थे। BPCL, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स पर आपको 3% से लेकर 3.5% तक का दबाव भी रहा। टॉप गेनर्स के लिहाज से अगेन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लगातार तेजी का कैंडिडेट रहा है, और आज भी आप देखिए गिरावट के बाजार में भी 11% के गेंस इसने दिखाए थे। साथ ही रियल एस्टेट स्पेस की बढ़िया कंपनियां शोभा, रेमंड जैसे स्टॉक्स पर 6 से 7% तक की अच्छी तेजी बनी, और पेटीएम लगातार आप देखिए आज भी 5% के ऊपरी सर्किट पर सुबह से ही बना रहा। पर टॉप गिरावट यहाँ पर MRPL, स्वान एनर्जी, GSFC जैसे स्टॉक्स पर देखने को मिल रही थी। तो एक मिक्स्ड बैग था छोटे मझौले शेयरों में। बट ऑफ कोर्स अगर आप बड़े शेयरों की बात करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, क्योंकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में ही आज सुबह से ही इनिशियल गेंस के बाद मुनाफा वसूली का मूड माहौल रहा। अब कल हम वापस जब लौटेंगे तो किस तरह से बाजार ट्रेड करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 284 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs की बात करें यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक, इन्होंने करीब 411 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हमारे खास मेहमान हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया जी। इनसे हम जानेंगे पोजिशनल, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे की उनके फेवरेट पिक्स। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से चंदन जी आपका। इससे पहले कि हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, ज़रा मूड माहौल बताइए, बाजार इस समय किस स्थिति में दिख रहे हैं और आगे दिशा दशा क्या है? जी नमस्कार। देखें, मेजर ट्रेंड बाजार का पॉजिटिव है, बट आज के दिन ऊपर के लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। टेक्निकली बात करें तो एक नया हाई बनाने के बाद में बेरिश एनगल्फिंग बना,
इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे फॉलो अप नहीं मिल रहा है और थोड़ा मुनाफा वसूली यहाँ पे हाई हुई। बट ओवरऑल देखें तो मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है। हालांकि आज के डिक्लाइन के बाद एक दो दिन संभलना बहुत जरूरी है मार्केट को, बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस रखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि 21,750 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो कोई भी 50 से 100 अंक पॉइंट की बिकवाली आती है तो 21,750 के सपोर्ट से खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। ऊपर में 22,350 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली कम गिरा, बट यस मुनाफा वसूली हुई। ऊपर में लगभग 47,363 के लो बनाए और नीचे में 47,000 के आसपास बंद हुआ। तो सेटअप पॉजिटिव है, बट आज की बिकवाली के बाद थोड़े और नीचे के लेवल रिटेस्ट होने चाहिए। तो कहने की 46,600 46,500 तक के जोन है यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे टेस्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड बायस पॉजिटिव रहेगा, बट जिस हिसाब से आज का सेटअप बना है थोड़ी और मुनाफा वसूली आएगी और उस मुनाफा वसूली में हम बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाने की सलाह देना चाहेंगे। राइट, तो ओवरऑल पॉजिटिव है माहौल, लेकिन बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बता रहे हैं चंदन तापड़िया जी। अब इस माहौल में चंदन जी, अगर कोई पोजिशनल पिक के लिए जाना चाहे निवेश के लिए तो क्या सलाह देंगे? आपकी फेवरेट पोजिशनल पिक? देखिए बाजार में काफी सेलेक्टिव अगेन होना पड़ेगा और पोजिशनल पिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं 3-4 नाम मेरे जेन पे आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले फोकस कर लेता हूँ जियो फाइनेंस पे। जियो फाइनेंस एक मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। पिछले लगभग 4-5 वीक से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे 7-8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला, जो इंडिकेट कर रहा है एक नई रैली बननी चाहिए। तो जियो फाइनेंस एक पहला ट्रेड रहेगा। 286-289 के बीच में आप खरीद सकते हैं। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 265 का, ऊपर में 340 के टारगेट। ओके, तो स्टॉप लॉस आपको 265 का रखना है, 340 के टारगेट के लिए जियो फाइनेंस। ये है पोजिशनल पिक। फटाफट से हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लॉन्ग टर्म एक हमारे दर्शकों के लिए पिक दे दीजिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म पिक की हम बात करें तो मेरा फोकस रहेगा डीएलएफ। यानी कि रियल एस्टेट काउंटर पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने पिछले लगभग 7 सप्ताह का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और डीएलएफ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। तो डीएलएफ पे कोई भी हल्का सा डिप आएगा तो हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। 845 का सपोर्ट है, ऊपर में 950 के स्विंग को प्ले करने के। ऑलराइट, तो ये है डीएलएफ पर लगाने की सलाह, लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए चंदन तापड़िया जी की राय। अब हमारे पास कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ किशोर जी जुड़ रहे हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए चंदन जी से अपना सवाल सर। चंदन जी नमस्कार। सर मेरे पास पीसीबीएल के 300 शेयर है सर, तो क्या करना चाहिए सर? निकलना चाहिए या बने रहना चाहिए? आपकी एंट्री क्या है? सर 131 में पीसीबीएल लिया था और रिसेंटली मैंने एस बैंक लेके रखा है 100 शेयर। 131 पे आपने पीसीबीएल लिया हुआ है और यस बैंक की एंट्री क्या है आपकी? 28 रुपए 30 पैसे। 28-30, ठीक है, दोनों पर लेते हैं चंदन जी की राय। चंदन जी, पीसीबीएल? बिल्कुल, पीसीबीएल की बात करें तो मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट पिछले 3-4 सप्ताह से यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूली हो रही है। बट यस मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, इसलिए मैं इनको रोकने की सलाह दूंगा और इनफैक्ट नए दर्शक यहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को अपना सकते हैं। 280 एक मेजर सपोर्ट है, जब तक 280 नहीं तोड़ता है तब तक का ओवरऑल ट्रेंड सेटअप इंटेक्ट रहेगा। तो 275-280 का सपोर्ट रखिए, ऊपर में लगभग 340 तक के टारगेट के लिए। अब हम बात करें यस बैंक की। यस बैंक में मुनाफा वसूली है, जितना मूवमेंट हुआ उसका 3/4 से ज्यादा डिक्लाइन हो चुका है, तो हल्का सा और डिक्लाइन आने दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि नीचे में लगभग 22 से 23 रुपए तक के डाउन साइड एक बार टेस्ट होने चाहिए। अगले कॉलर हैं हमारे मनीष जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत। पूछिए सर अपना सवाल। महेश नाम है सर मेरा। नमस्कार सर। महेश जी, माफ कीजिएगा जी। महेश जी, स्वागत है महेश जी। मेरे पास बीएससी है 570 में 100 शेयर, टाटा स्टील है 95 में 300, आईआरएफसी 108 में 300, फेडरल बैंक 146 में 80 शेयर। ओके, इसके बारे में अभी मतलब क्या करना, अच्छा क्या करना है इसके लिए जानना है। ओके, टाटा, बीएससी और फेडरल बैंक आपने बताया। एंट्री आप फटाफट से बता दें, टाटा में कितनी की एंट्री है आपकी? टाटा पावर में 95। ओके, और बीएससी में 570 और फेडरल बैंक? आईआरएफसी 108, फेडरल बैंक 146।
642। ऑल राइट सर, IRFC भी है, तो फटाफट करके राय ले लेते हैं चंदन जी की। टाटा पावर पर क्या राय रहेगी चंदन जी? देखिए, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई महेश जी को कि इन्होंने सही में कम प्राइस पे लेके और अभी तक होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इन सबके साथ बने रहिए, क्योंकि छोटी उठापटक बाजार में बनेगी बट मेजर ट्रेंड इंटेक्ट है। सो टाटा पावर की बात करें, ओवरऑल ट्रेंड इंटेक्ट है, सपोर्ट है लगभग 355-60 के आसपास का है, स्लो एंड स्टडी 400 और फिर 440 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। अभी बता दीजिए सर। आपने BSE की बात की, तो BSE एक प्रिफर्ड सेटअप यहाँ पे देखने को मिलेगा और इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से बड़ा मूव देखने को मिला। मिड अप्रैल से लेके और आप देखोगे तो दिसंबर तक बड़ी रैली बनी, 500 से लगभग 2500 तक का मूवमेंट बना, बट अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। मेरा मानना है कि 2000 के हायर बेस बनेंगे, तो अब एक नेक्स्ट सपोर्ट और नेक्स्ट बेस 2000 बनेगा, जो वापस इस रैली को 2500 से 2700 तक ले जाना चाहिए। ठीक है सर, और फेडरल बैंक और IRFC में भी बने रहने की सलाह आप दे रहे हैं? बिल्कुल, फेडरल बैंक में भी बने रहे, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी झटका आता है तो खरीदारी में तब्दील होगा। 142 का सपोर्ट है, ऊपर में 170 तक के टारगेट बनेंगे, और IRFC में भी यही व्यू है, बने रहिए, पोजीशन को होल्ड कीजिए। तो ये है टाटा, BSE, फेडरल बैंक, IRFC पर आपकी सलाह। टाटा पावर, फेडरल बैंक और IRFC में आपको बने रहने की सलाह है, और BSE पर भी आपको क्या रणनीति अपनानी है ये चंदन तापड़िया जी ने बताई। पंकज जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी स्वागत है, पूछिए सर अपना सवाल। नागपुर से बात कर रहा हूँ जी। मेरे पास लॉयड इंडस्ट्री के 1000 शेयर्स है, 1 रुपए के भाव से, क्या करना चाहिए? चंदन जी। सर उन्होंने भाव ही ऐसा बताया, तो मैं इसमें क्या रिप्लाई दूं? जितना आपने कैपिटल डाली है उसको आप जोखिम समझिए, जो होगा वो लॉटरी टिकट है। बट अगेन सलाह यही रहेगी कि ऐसे सवाल पूछे ही नहीं आप, क्योंकि हमारी आप ऐसा हमेशा से सोचो कि सलाह आपने रहती है कि इस तरह के स्टॉक्स में जो है ना, आप कभी भी किसी भी लालच में पड़ के मत आइए, उसका पूरा स्टडी करके रखिए अपना, और जो आपको लिया है, आपने यदि ऐसा काउंटर कम प्राइस में लिया है तो आप अपने हिसाब से उसमें एग्जिट कर लीजिए। आपने यदि सच में 1 रुपए में लिया और अभी भाव यदि इसमें 20 गुना 25 गुना है, तो आप समझ सकते हो मुनाफा करते जाओ, और अदरवाइज आपने जिस भाव पे लिया है उतना क्वांटिटी एग्जिट कर लो, बाकी को लॉटरी टिकट समझ के कंटिन्यू करें। ट्रेड सेटअप की बात करें तो आप 53-54 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 65 से 68 रुपए के टारगेट के लिए। ओके सर, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान तो बने हुए हैं ही। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बताइए कल कहाँ मौके बन रहे हैं? देखिए, कल वीकली एक्सपायरी है, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव खुल सकती है, तो उसमें हमें कॉल ऑप्शन बेट करना चाहिए, यानी बाय ऑन डिप, या कल एक्सपायरी के लिए 22,000 की कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे, 22,000 की, और ये आपको 50-60 की रेंज में मिल जाए तो बहुत सही रेट होगा। 50 से 60 की रेंज में 22,000 की कॉल लेना है, जिसका स्टॉप लॉस 25 होगा और ऊपर टारगेट 100 रुपए के आसपास होगा। तो कल हमें कॉल ऑप्शन पे बेट करेंगे। टारगेट रखना है 100 का, स्टॉप लॉस 25 का, 50-60 की रेंज पे 22 की कॉल ऑप्शन आपको लेकर चलना है। ये है नितिन मुरारका जी की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए। चंदन जी हमारे साथ बने हुए हैं, चंदन जी से फटाफट से हम जान लेते हैं इंट्राडे कॉल कल के लिए। चंदन जी कल के लिए इंट्राडे पिक सर। तो फिर मैं इंडियन होटल पे फोकस करना चाहूंगा, 545 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 575 के टारगेट के लिए। 545 का स्टॉप लॉस, सपोर्ट, और टारगेट कितना सर? 545 का सपोर्ट रखेंगे और ऊपर में 575, 575 का टारगेट यहाँ पे बनेगा। ऑल राइट सर, 575 के टारगेट के लिए आपको ये बनानी है कल के लिए इंट्राडे की रणनीति। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी वक्त निकालने के लिए, और बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही, इजाज़त दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।